आइए बिना किसी देरी के आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम एक बेहद दिलचस्प और हाथों से लिखी गई पुरानी डायरी के पन्ने पर गौर करने वाले हैं। एक ऐसा पन्ना जो वक्त और इंसानी जिंदगी के बदलावों पर गहराई से बात करता है। वक्त इंसान में परिवर्तन लाता है। शुरुआत ही इस बहुत ही सीधे और गहरे विचार से होती है। ये सिर्फ एक पंक्ति नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जिसे हम सब अपनी जिंदगी में रोज महसूस करते हैं। चलिए देखते हैं कि इस डायरी में आगे क्या लिखा है। भाग 1, समय की शक्ति। और ये रहा वो पन्ना जिसकी हम बात कर रहे हैं। लाल स्याही से लिखा गया 12 अप्रैल शुक्रवार का एक बहुत ही निजी डायरी का पन्ना। इसे पिंकी खत्री नाम की किसी लेखिका ने लिखा है। सोचिए, एक आम दिन में बैठे हुए किसी ने कागज पर जिंदगी के कितने बड़े फलसफे को उतार दिया। पहली ही लाइन में बात एकदम साफ कर दी गई है कि वक्त एक ऐसी शक्ति है जो इंसान की जिंदगी में परिवर्तन लाता है। मतलब वक्त कोई ऐसी चीज नहीं जो बस खामोशी से गुजर रही हो, बल्कि ये एक एक्टिव फोर्स है, एक ऐसी ताकत जो हम सबको लगातार आगे धकेल रही है। भाग 2, भावनाओं का चक्र। अब वक्त के गुजरने का हमारी भावनाओं पर क्या असर होता है? लेखिका यहाँ हंसी, मायूसी, दुख और सुख जैसी भावनाओं का जिक्र करती हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जिंदगी इन 4 पड़ावों के बीच लगातार घूमती रहती है। ये एक ऐसा चक्र है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। आगे लिखा है कि आज हम खुश हैं, स्वतंत्र हैं और कहीं भी घूमने फिरने के लिए आज़ाद हैं। लेकिन जरा रुकिए, यहाँ एक बहुत ही गहरा इशारा भी है। ये आज़ादी और ये खुशी शायद हमेशा के लिए नहीं है। ये बस इस बड़े से चक्र का एक छोटा सा हिस्सा है। कल क्या होगा ये किसने जाना है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें परेशान होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि यहाँ लिखा है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ये कोई गड़बड़ी या अव्यवस्था नहीं है, बल्कि कुदरत का काम करने का तरीका है। और सच कहें तो जिंदगी के इन बदलते मौसमों को इसी तरह खुले मन से स्वीकार कर लेना चाहिए। भाग 3, रिश्तों का प्रवाह। अब ये सब बातें एक बहुत ही भावुक मोड़ लेती हैं। एक सवाल उठता है, वक्त की इस तेज आंधी में हमारे रिश्तों का क्या होता है? वो लोग जो आज हमारे इतने करीब हैं, क्या वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे? यहाँ एक बहुत ही दर्द भरा कंट्रास्ट दिखाया गया है। एक तरफ वो लोग हैं जो आज हमारे सामने हैं और जो हमारे अपने हैं, जिनसे हमें सुकून मिलता है। और दूसरी तरफ ये कड़वी सच्चाई है कि आगे चलकर हम नई जगह, नए लोगों से मिलेंगे, पुराने छूटेंगे और नए जुड़ेंगे। जिंदगी की इसी सच्चाई को यहाँ बहुत ही खूबसूरती से कागज पर उतारा गया है। और अब जरा इस लाइन पर गौर करते हैं, लेकिन जो हमारी दोस्त हैं वो हमारे साथ नहीं होगी। इसके आगे एक तीर यानी एरो का निशान भी बना है। सच कहें तो ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये उस डर और उस दर्द की सच्ची आवाज़ है जब हमें एहसास होता है कि कोई बहुत अपना, कोई बहुत करीबी दोस्त एक दिन पीछे छूट जाएगा। भाग 4, प्रकृति का नियम। लेकिन ये बातें हमें उदास करने के लिए नहीं लिखी गई हैं। इस पूरी सोच का अंत एक बहुत ही शांत और समझदारी भरे ठहराव पर होता है। बस यही है प्रकृति का नियम। रिश्तों का बनना, बिगड़ना, लोगों का आना और जाना, ये सब यूनिवर्स का काम करने का तरीका है। इसे मान लेने में ही असली शांति है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस पूरी हस्तलिखित डायरी के बिल्कुल नीचे एक छपा हुआ अंग्रेजी का कोटेशन भी है। ये कहता है कि देयर आर ऑलवेज सर्वाइवर्स एट अ मैसेकर अमंग द विक्टर्स इफ नोवेयर एल्स। यानी एक नरसंहार में हमेशा जीवित बचने वाले होते हैं, विजेताओं के बीच ही सही। एक तरफ लेखिका की वो शांति भरी स्वीकृति है और ठीक उसी पन्ने पर छपी ये कठोर, थोड़ी डार्क और खौफनाक सच्चाई। ये कंट्रास्ट सच में रोंगटे खड़े कर देता है। तो ये पूरा पन्ना हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छूट जाता है। हम सब इस लगातार बदलते हुए वक्त और रिश्तों के इस अपरिहार्य चक्र से डरने के बजाय उसे अपनाना कैसे सीख सकते हैं? बदलाव की इस निरंतर ताकत के बीच मन की शांति कैसे खोजी जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से जरूर पूछना चाहिए।